है मियाँ। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो मोहनदास करमचंद गांधी जी मिंबर सियासत पे खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, लोगों अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं तुम्हें अगर किसी देवी देवता की बात करूं तो फिर मैं ये बात ठीक नहीं कर पाऊंगा। गांधी जी कहते हैं, अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तो एक ही बात बताता हूं कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो मदीने के उमर के तरीके पे चलो। क्या बात है, जिंदाबाद। और केजरीवाल जिसे हिंदुस्तान की सियासत का मुस्तकबिल समझा जाता है, जब केजरीवाल पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बना उसका बयान रिकॉर्ड है। उसने कहा था कि अगर मैं दौराने तालिबे इल्मी में अगर मैं उमर को ना पढ़ता तो केजरीवाल ना होता, एक आम आदमी होता। क्या बात है, वाह वाह। उमर कौन? मियाँ आधी दुनिया का बादशाह है। और मियाँ पे आप आधी दुनिया का बादशाह और कुर्ते पे 14 पैमद। ये मैं बात बयान कर रहा हूँ। कितनी दुनिया का बादशाह? बोलो तो सही, बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। कितनी दुनिया का, बोलो कितनी दुनिया का, आधी दुनिया का बादशाह। और मियाँ कितनी हुकूमत, जरा गौर करें आप, हुकूमत कितनी है ये भी देख लें आप। आधी दुनिया का बादशाह मगर हुकूमत अल्लाह ने कितनी अता फरमाई है ये भी देख ले। अल्लाह ने इतनी हुकूमत अताई, इतनी लंबी हुकूमत अता फरमाई कि जरा देखें आप, आधी दुनिया का बादशाह मगर उलमा ने लिखा, सूफिया ने लिखा, उमर खाली आधी दुनिया का बादशाह नहीं था। फिर अल्लाह ने उमर के दौर में आग पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। काहे पे? बोलो 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 काहे पे? आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर, पानी पर, जमीन पर। एक मर्तबा एक साहब आए, कहने लगे मदीने में जो वो पहाड़ है वो फट चुका है, वो शहर की तरफ को आग आ रही है, वो लावा फट चुका है, लावा के अंदर से वो लावा निकल रहा है, पहाड़ के अंदर से ज्वालामुखी निकल रही है, अगर उसे नहीं बुझाया गया तो वो शहर की तरफ आ जाएगी। उस जमाने में कोई फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर फारूक आदम ने अपनी चादर दी, लो मेरी चादर लेकर के जाओ और जाकर के जो आग को पीछे कर देना। वो तमीमदारी कहते हैं, मैंने कहा उमर से कहूं ये चादर तो जला देगी आग, मगर मैंने कहा उमर की चादर है। कहते मैं लेके गया और डरते डरते मैंने आग को इशारा किया। कहते जब उमर की चादर से मैंने आग को इशारा किया ना तो कहते जैसे डंडे को देख के जानवर भागता है वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे को भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी, अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा सय्यद शवाहत मियां साहिब क़िबला। बोलो आग पे हुकूमत, बोलो आग पे हुकूमत, बोलो 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 तो सही यार। आग पे हो यार, उमर का जिक्र हो रहा है, हुजूर खुश हो रहे होंगे, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार खुश हो रहे होंगे, मदीने से दुआएं मिल रही है, बोलो सुभान अल्लाह। है वो उमर जिसके आदा पे शादा सकर, वो उमर मियाँ एक मर्तबा जमीन हिलने लगी, यानी भूकंप आ गया। भूकंप समझते हैं? जलजला समझते हैं? भूकंप आया। अब भूकंप जब आया, जब जलजला आया तो हजरत उमर फारूक आदम जमीन पे उतर गए। देखिए कारी यूसुफ साहब जब जमीन पे उतरे, उतरने के बाद ये क्या कहा मालूम है? आपने एकदम जमीन को देखा और कहने लगे, जमीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो तू हिल रही है? क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है? इतना कहना था, जमीन गई। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया मगर उमर ने ऐसा रोका है, मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? क्या बात है, जिंदाबाद। ये है उमर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। एक मरतबा मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, देखें आप जरा मिंबर पे तशरीफ रखते हैं। 1200-1300 किलोमीटर इराक है, ये मदीने से 1200 या 1300 किलोमीटर इराक है जहाँ गौस पाक का रोजा है। अच्छा वहाँ जंग हो रही है। अच्छा जंग जब हो रही है तो हजरत उमर बैठे मदीने में और कह रहे हैं या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया। अच्छा देखें मौला अली कहने लगे, ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, वो इतनी दूर सारिया जंग लड़ रही है, तुम क्या कर रहे हो सारिया? कल बस वो मेरा दिल चाहा तो मैंने कह दिया। कहते हो छोड़ो अली, मैंने बस जज्म में कह दिया। हजरत अली कहते मैंने छोड़ा नहीं, मैंने लिख लिया। कौन से दिन उन्होंने कहा था? कहते मैंने वो दिन लिख लिया जब सारिया 3 महीने के बाद वापस आए तो मैंने कहा क्या तुम्हें अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई थी? कहा अगर उमर की आवाज नहीं आती तो हम सब जो है वो शहीद हो जाते, पीछे से लश्कर हमला कर देता। उमर की आवाज ने हमें बचा लिया। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे, सुनो, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन उमर को हवाओं पर हुकूमत अता की है। उसने मदीने में कहा हवा 1200 किलोमीटर दूर पहुंचा के जाती है आवाज को। ये बताओ मुझे, जब उमर इतनी दूर से आवाज पहुंचा सकता है तो फिर मेरे
मेरे नबी का आलम क्या होगा, मेरे सरकार का आलम क्या होगा, मेरे रसूल का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। मियां जरा गौर करें आप, अब देखें आप जरा गौर करें, ये जो दरिया नील है ये सूख गया, और वह पुरानी बदतरीन बहुत बुरी रस्म ये थी कि जब दरिया नील सूख जाता था लड़की को भेंट चढ़ाते थे, यानी भेंट देते थे लड़की की, तब दरिया नील में सलम जारी होता था। मुसलमानों की हुकूमत हुई, उन्होंने कहा हम तो नहीं डालने देंगे लड़की को। कहा तो फिर क्या करें, उमर को लिखा, हजरत उमर को लिखा गया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि बिल्कुल किसी लड़की को बिल्कुल जिंदा दफन नहीं करेंगे, हम पानी में नहीं डालेंगे। कहा फिर हुजूर पानी कैसे जारी होगा, पुरानी रस्म है, लड़की डालो तब दरिया जारी होता है। आपने फरमाया लाओ कागज और कलम लेके आओ। आपने कागज कलम लिया, उस पर लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बेहतर है, और अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब दरिया में ये खत डाला गया, दरिया जारी हो गया, 1400 बरस हो गए, आज तक रुका नहीं, वैसा का वैसा ही जारी है। मुझे बताओ आपने इंसान तो इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिख दे वो मेरा उमर है। उमर क्या कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या कह रहे, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। आपको अली की औलाद के मुंह से हजरत उमर का जिक्र कैसा लग रहा है, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। तवज्जो करें जरा, उमर तो ऐसे नहीं थे भाई, उमर तो हुजूर को तलवार लेके चले थे ना, कत्ल कर दूंगा, उतना मुसलमान नहीं होने दूंगा, 40 माह छोड़ो मुझे जरा जाने दो। हजरत उमर जब जा रहे हैं तो किसी ने बीच में रोका, उमर बड़े फायर हो, बड़े गुस्से में हो, क्या मामला है। कहने लगे वो उमर बात कहने लगे, वो मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, कहा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा उन्हें कत्ल कर दूंगा, इस्लाम खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा ठहरो जरा, रुको तो सही उमर, पहले जरा पीछे जाओ, अपनी बहन को तो जाके देखो, बहन बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके। उमर ने कहा क्या मतलब, कहा उन्होंने, हजरत उमर ने टर्न लिया, यू टर्न। मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है। एक यू टर्न लिया, पहुंच गए बहनोई के घर, गुस्से में थे, दरवाजे में जब जाके देखा तो कुरान पढ़ा जा रहा था, आपने दरवाजे पे दस्तक दी, बहनोई बाहर को आए, कहने लगे क्या आप इस्लाम ला चुके, तो बहनोई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। धौर से एक ही पूरा गुस्सा उतार दिया, एक जोर से हाथ मारा है, एक हाथ के लगते ही उमर का बहनोई नीचे गिर गए जमीन पे, और उमर उनके सीने पे बैठ गए, और फिर एक घूसा, और उमर जैसा ताकतवर पहलवान गुस्से में जब किसी के घूसा मारे, 3-4 घूसे में मौत के करीब कर दिया, आखिरी फाइनल घूसा मारने वाले थे। बहन आगे बढ़ के बोली क्या मैं तेरी सगी बहन नहीं हूं उमर, जो तू अपने मुझे बेवा करना चाहता है। तो फिर बहनोई को छोड़ा, फिर बहन के मारा एक तो औरत जात, उसके बाद उमर का हाथ जोर से मारा है ना, मुंह पे थप्पड़, तो एक तरफ मारा तो एक तरफ का गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा तो दूसरी तरफ का गाल फट गया, मुंह से खून की उल्टियां करने लगी, उल्टियां होने लगी, मारते 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 उमर ने बेहोश कर दिया, बहन को बिल्कुल निढाल कर दिया, जमीन पे गिर गई बहन। उमर समझे अब नहीं उठ पाएगी, तो फिर चिढ़ाने के लिए बोले पता इस्लाम छोड़ेगी, तो शेरनी की तरह उठी और बोली ओ उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ, तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है, मैं अपनी गर्दन तो कटा सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सय्यद शबाहत मियां साहिब किबला। उमर बोले ये बता तुझ पे ये किसने रंग चढ़ाया है, मैं तेरा सगा भाई हूं, इतना मार रहा हूं फिर भी तेरा रंग नहीं उतर रहा। बहन रोक के बोली ये मुस्तफा का रंग है, ये आमना के लाल का रंग है। उमर बोले ला कुरान मुझे भी तो दिखा, मैं पढ़ना चाहता हूं। ये तुझ पे रंग कैसे चढ़ा, का कुरान पढ़ के चढ़ा, अल्लाह कुरान लेके आ। बहनोई बहन ने कहा तो हो जा पहले, अल्लाह अकबर। उमर ने कहा ठीक है तू मुझे पाक करा, इसे कहते हैं मोमिन। देखिए मोमिन वो होता है, सिफत बता रहा हूँ, वो जो भी कुछ करता है उसकी लौ अल्लाह की तरफ लगी होती है, वो जानता है मेरा रब ही रब है। अच्छा देखें अब ये अब पानी डालने लगी, मगर इसकी इस फीलिंग पर मैं कुर्बान चला जाऊं। मालूम है इसके जज्बात क्या थे, वो हाथ पानी में हाथों पे पानी डालती थी और कहती थी मेरे मालिक देख तू जानता है मैं औरत जात हूँ, इसने मुझे कितना मारा
मारा है। अच्छा, जब ये बात कर रही थी तो मुंह से बार बार खून निकलता था नीचे को और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहने लगी मालिक देख कितना बुरा मुझे मारा है, बहुत बुरा मारा है मेरे भाई ने, मगर ये मेरी माँ का बेटा है, मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। ऐ मेरे रब, इसके हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना तेरा काम है, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई जहन्नम में चला जाए। वाह रे उस जमाने के मुसलमान, ये है वो मुसलमान जिनकी मिसालें वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अब कहां लड़कियों को ये आदत है। एक दिन पहले मेरे नबी क्या दुआ कर चुके थे, अल्लाह अमर बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। आजकल लड़कियां कुरान नहीं पढ़ रही हैं, पढ़ रही है कहीं? बोले जरा मतलब बताएं, पढ़ रही है कि कुरान नहीं पढ़ रही है? अब तो वो उनके बच्चे भी इसी वजह से, ये जितने भी कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, इन सब से पूछ लो आप कि इनसे जाके पूछ लो आप इस बात को। लेकिन आप बैठे रहे, कोई खड़ा ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैजान जमाली साहिब क़िबला। हाँ, उलमा खड़े हो जाएंगे, आप लोग खड़े होकर इस्तकबाल कर लो मौला साहब का। आप बैठे रहे, आप बैठे रहे भाई, आप बैठे रहे, एक मिनट मेरी बात चल रही है, बैठे जरा, मैं भी खड़ा होकर देखो इस्तकबाल करता हूँ। बैठे 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 बैठे, आप बैठे, ए भाई ए बैठो बैठो, ठीक है। अब औरतें कुरान पढ़ती हैं, इधर देखो, पढ़ती है कुरान? अब कहां औरतें कुरान पढ़ती हैं? अब तो मियां वो, अच्छा ये जितने भी कानों में लीड लगा के गाने सुनते हैं, ये लड़के जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, जितने बिगड़े हुए लड़के, इन सब की माओं से कसम दे के पूछ लो, बिल्कुल कसम दे के, ये बताओ जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में बॉलीवुड की देखी है कि नहीं देखी? बच्चा पैदा हुआ है पानीपत में, पैदा होने के बाद देखें आप कुरान का असर कैसा होता है। बच्चा पैदा हो गया पानीपत में, पैदा होने के बाद वो रोने लगा, रोया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो लोगों को फिक्र लगा, कोई माँ बाप ने कहा बच्चा रो क्यों रहा है? एक हकीम को दिखाया, 2 को दिखाया, 3 को दिखाया, 4 को दिखाया, 10 को दिखाया, 15 को दिखाया, 20 को दिखाया। अच्छा देखें आप जरा गौर करें, हकीम पे हकीम बदल दिए, 1 महीना लगातार बच्चा चुपा नहीं। अब 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ चल कर बताता हूँ। वो दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे बच्चा बाहर लेकर के आओ। बच्चा बाहर लेकर के आए, कहने लगे आप इस बच्चे के बाप है? कहा हाँ। ये बच्चा जो है ना अल्लाह का वली है। कहने लगे 1 महीने से न सोया है न सोने दिया है और आप इसे अल्लाह का वली बता रहे हैं? कहने लगे मेरे पास तो लेकर लाओ, मेरी गोद में दो। एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा हो गया खामोश। का साहब ये क्या पढ़ दिया आपने इसके कान में? हमने बड़ी दवाएं खिलवाई, आपने क्या पढ़ दिया? कहने लगे बात ये है कि ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा दिन रात में कि इस बच्चे की जात में और इसकी रूह की आदत बन गई कुरान सुनने की। इसका बदन जो परवान चढ़ा है वो अल्लाह के कुरान की आवाजें सुन सुन के परवान चढ़ा है और ये इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। जब ये बच्चा पैदा हुआ और जब ये अपनी माँ की गोद में से जब ये पैदा हुआ तो इसकी माँ जश्की में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। तो मैंने इसके कान में इसके एक कुरान की से भूख लगी और ये भूख से रोने लगा, तो मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं एक बात आपको बताऊं, जब औरत देखें, आप देखें, एक औरत है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गई है, वो कह रही डॉक्टर साहब मैं प्रेग्नेंट मूवमेंट में हूं, मैं हालत अब गर्भावस्था में। अब उसने जो है ना वो मशीनों से चेक किया बच्चे को। उसके बाद उसने पहली हिदायत ये की कि तुम्हें कोई जो है ना गर्म चीज नहीं खानी है। अच्छा क्या इससे असर बच्चे पे पड़ेगा? अच्छा तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करोगी तो बच्चे का असर बच्चे पे होगा। तुम्हें गलत बातें नहीं करनी है। ये डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट बात को कहते हैं, ये माहिर नफ्सियात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर सेब खाएंगी तो आयरन बढ़ेगा बच्चे में। क्या बढ़ेगा? लोहा, आयरन बढ़ेगा। और अगर आप जो वो खाएंगी, अगर आप संतरा खाएंगी तो विटामिन डी बढ़ेगा। मुझे ये बताओ कि जब माँ के गुस्से से, जब माँ के अल्लाह के बनाए हुए सेब और संतरा खाने से बच्चे पे फर्क पड़ता है, तो क्या माँ कुरान की तिलावत करेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा? अल्लाह के कलाम
बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। क्या आला हजरत फरमाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाते हैं जब माँ अपने बच्चे को गोद में ले पिस्तान लगाए, फरमाते हैं जब पिस्तान लगाने के बाद जब वो दुरूद पढ़ती है ना, तो आला हजरत फरमाते हैं उसका दुरूद पूरा नहीं होता कि अल्लाह उसके बच्चे को इश्क़ रसूल अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। किसके जो दुरूद पढ़ती है दूध पिलाते पिलाते। अच्छा इधर देखें आप, ये 2 कौड़ी के ताबीज करने वाले पे तो यकीन है मगर अल्लाह के कलाम पे यकीन नहीं है। वैसे अच्छे ताबीज करने वाले भी होते हैं, बढ़िया भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, है ना। पहले अच्छे लोग ताबीज करते थे, अब अक्सर सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह, और झूठ बोलते हैं, फाल खोलते हैं, अरे इस पे तो फला जादू कराया हुआ है। मैं कह लगी ये कौन सा आला रखा है, मशीन कौन सी नापने की भाई। अच्छा फिर वो कहते तेरा कारोबार, अच्छा देखें आप, 2 भाइयों में दुश्मनी करा दी, जादू करा दिया तेरे भाई ने तुझे, अब उनके दिल ही नहीं मिल रहे, तलाकें हो गई, तलाकें, चोरी के माल बता रहे हैं ये 2 कौड़ी के लोग। तो यार पुलिस और इसको हटाओ, कैमरे में हटाओ, इन्हें बिठा लो जाके, यही देख लेंगे चोरी कहां हो रही है। मेरी बात गलत तो नहीं, चोरी बता देते हैं। एक लड़की को तलाक हो गई, वो उसकी मां कहने लगी सैयद साहब मेरे बच्ची को तलाक हो गई, आप तो बाहर थे। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगी वो उसके घर में चोरी हो गई थी, मेरी यतीम बच्ची है, मैं बेवा औरत हूँ, तो चोरी हो गई। तो उसने बताने वाले ने बताया कि बहू ने चुराया और मेरी लड़की के पास कुछ था नहीं, उसे मारा तोड़ा और बाहर निकाल दिया, तलाक कर दिया। अल्लाह अकबर। ये बताएं आप, ये इन झूठों के चक्कर में आप पड़ते हैं, मुसलमान और इतना कमजोर उसका ईमान कि वो किसी की भी बात को मान लेगा। इधर देखें मेरी तरफ गौर करें, ये क्या कहता है ताबीज करते करते, भाई तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, भाई तुम्हारा जो ना जादू कराया हुआ है। मैंने कहा तेरा ही कारोबार कब ठीक चल रहा है जो ये कारोबार लिए बैठा है तू, समझ में आ रही नहीं आ रही आपके। इंसान जरा गौर करे, थोड़ा अकल से काम ले। मुझे बताएं आप, मैं कहता हूं पूरी दुनिया के जितने भी ये ढोंगी है ना, इन सब की बातों को छोड़ो। हुजूर तुम्हारे लिए कुरान दे के गए हैं, कुरान मेरे नबी का मौजूदा कुरान है, कुरान ने वलियों को वली बनाया है, कुरान से कुतुब बने हैं, कुरान से अब्दाल बने हैं। अगर ये कौम आगे बढ़ेगी तो कुरान से आगे बढ़ेगी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बोलो तवज्जो है कि नहीं, बोलो माए नेक तो बच्चे नेक, जरा बोलो जोर से बोलो माए नेक तो बच्चे नेक, बोलो जरा, बोलो 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 जरा बोलो यार। माए नेक तो बच्चे नेक, माँ नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं, माँ नेक नहीं होती तो बच्चे नेक नहीं होते। अच्छा पहले की औरतें अपने आदमियों के लिए सजती थी, अब नहीं सजती, अब शादी में जाती हैं तो सजती हैं। घरों के माहौल खराब क्यों है, औरतों को पता ही नहीं, बेवकूफों को, कि किसे दिखाना चाहिए किसे नहीं दिखाना चाहिए, अपना मेकअप किसे दिखाना चाहिए। बहुत बड़ी वजह बता रहा हूं, बेशक ये जाहिल औरतें जो होती है ना, इन बदतमीजों में ये आदत होती है कि अपने घर में फटीचर कपड़े पहने बैठी रहेंगी और जब कहीं जाएंगी तो अच्छे कपड़े पहन के। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत को पता चले कि उसका मर्द आने वाला है तो उसे चाहिए कि अच्छे कपड़े पहने। जरा बोलो तो, जरा बोलो तो, जरा बोलो यार, बोलो। उसे चाहिए अच्छे कपड़े पहने। फरमाते फिर उसे चाहिए कि मेकअप भी कर ले, अगर वो करेगी मेकअप तो सवाब मिलेगा। फरमाते अगर वो मेकअप करेगी ना और जितनी बार आईना देखेगी, जितनी बार, अल्लाह उतनी सदके का सवाब अता फरमाएगा। कुछ औरतें तो बड़ी अच्छी होती हैं, नेक शरीफ, कुछ औरतें बड़ी मनहूस होती हैं। मनहूस औरत की पहचान ये है कि पूरे दिन ठीक रहेगी, शाम के वक्त में जब उसके शौहर का आने का वक्त होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी, उसे टेंशन देगी। ये मनहूस औरत की पहचान है। अच्छी औरतें वो होती हैं जो गैर मर्दों को देख के नहीं मुस्कुराती, अपने मर्द को देख के मुस्कुराती है। अरे गैर मर्द को तो सलाम का जवाब भी बिल्कुल सख्त, अगर सलाम भी करे तो हुक्म यह है कि सख्त आवाज करके उससे बात करे, तेज आवाज करके बात ना करे। और मुस्कुरा के शादियों में मुस्कुराती है। सुन, अगर मुस्कुराना है तो अपने शौहर के सामने मुस्कुराया कर। ये सैयदा फातिमा की सुन्नत भी है और अल्लाह ने इसमें बरकत भी अता फरमाई है। मेरी बहन, मेरी बेटी, इसे अपने अंदर कायम रख, इसे अपने अंदर बता। नबी पाक के घर के तरीकों को अपने अंदर रख। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत घर से बेपर्दा बाहर को निकलती है तो उस पे लानत, सुन लो लानत, सुन लो आज जरा, ये लानत को कह के लोग निकल जाते हैं। लानत, ये लानत क्या है भाई, लानत क्या है भाई? हदीस कुदसी है, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फुतूल गैब में इस हदीस को कोट किया। हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक असर रहता है, 7 नस्लों तक। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बोलो जरा, बोलो कितनी नस्लों तक? ये जो घरों में बरकत नहीं है ये किसकी वजह से? बेपर्दा औरत और बेगैरत मर्द।
बेगैरत मर्दी तो है, औरत को बिठाल के स्कूटर पे शादी में लेके जा रहा है दुनिया में, है? बताएं आप मुझे, ये औरतें क्या समझती हैं जब ये घर से बाहर निकलती है? अच्छे लोग नहीं देखते, घटिया लोग देखते हैं। शादियों में गंदी नजरें पड़ती हैं इन पर। अरे शरीफ तो नजर झुका लेता है, गुंडा बेकार किस्म का आदमी ही नहीं देखता है। मुसलमान औरतों को चाहिए कि वो पर्दे में रहें। सीरिया के अंदर एक अमरीकी लिखता है, अभी कुछ दिनों मैंने पढ़ा उसका बयान, वो कहता है मैंने सीरिया में, मैं बोले कमांडर था, 17,000 मुसलमान मार दिए। कितने? 17,000। कहते 17,000 के बाद कुछ लाशें निकली, कुछ औरतें निकली। कहते औरतों के ऊपर जो है वो गर्द जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी, और 70-80 औरतें थी, कुछ मर्द भी थे, कुछ बूढ़े थे। एक औरत के हाथ में आधा कटा हुआ बच्चा था, मगर सबसे बेहतरीन बात यह थी कि वो पर्दे में थी। कहते जब वो पर्दे में थी तो मैंने मजाक उड़ाई, लो इनका बाप मार दिया, भाई मार दिया, बच्चे मार दिए, इनका पर्दा खत्म नहीं हुआ। तो कहते एक लड़की इंग्लिश जानती थी, उसने पलट के देखा और कहने लगी, ओ अंग्रेज कुत्ते क्या बकवास करता है, सुन मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है, जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। माने को बोलो बोलो, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं। जरा जोर 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 से बोलो, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं, माने को होती है तो बच्चे नेक होते हैं। जरा गौर करें, अम्मा कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ 17 दिन के बाद मेरी माँ ने 2 खजूरें खाई और उसके बाद मेरी माँ पूरी रात नमाज पढ़ती रही। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की बेटी भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी, मगर पूरी रात नमाज पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। देखें आप, दिल्ली में एक औरत है, ये जब असर चलता है तो नस्लों के साथ चलता है। जब औरतें इसे देखती है ना तो फिर देखे, एक औरत दिल्ली में है, वो बूढ़ी है, वो रो रही है, वो रोते 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 रोते, रात का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। नेक औरतें तहज्जुद पढ़ती हैं, रात के वक्त में नमाजें पढ़ती हैं। वो रात को रो रही थी, उसका बच्चा उठ गया, कहने लगा, 8 साल का बच्चा आंखें मलता हुआ माँ के पास गया, कहने लगा माँ तुम क्यों रो रही हो? तो माँ ने कहा बेटे तुम उठ गए कहाँ? कहा बेटे मेरे भी हाथ पे कीड़ा चढ़ा था। कहा फिर? कहा जब कीड़ा चढ़ा ना मेरे बेटे, मेरे लाल, जब मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा मेरे बेटे, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के बाद कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगाए जाएंगे, मैं अंधेरी कब्र के अंदर दाखिल हो जाऊंगी। मेरे बेटे मैं डर रही हूँ, कब्र से डर लग रहा है। तो फिर बेटा बोला अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो माँ ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं तू छोटा है, माँ ने कहा सजदा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। जब वो खूबसूरत बच्चा सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में चली गई और जाके बोली मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। और कहने लगी मालिक मैं बेवा औरत हूँ, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, मेरे बच्चे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मेरा कोई नहीं है मेरे रब। जब वो रोई ना तो कैसे फूट फूट के रोज माँ बेटे दोनों रोते थे, मगर अल्लाह की कुदरत तो देखो, माँ का इंतकाल हो गया, बूढ़ी हो गई, फिर बेटे का भी इंतकाल हो गया, बेटे का भी इंतकाल हो गया। मतलब बेटे का भी रंग दिल्ली पे चढ़ा, जमाने में रंग नाम हुआ, बेटे का भी इंतकाल हो गया। मगर जो लोग जाकर के दिल्ली देखो और जाकर के ढूंढना, किसी राजे महाराजा की जाके आप देखो, औरतों की कब्रें नहीं मिलेंगी, बादशाहों की बीवियों की कब्र नहीं मिलेंगी, मुगलों की शहजादियों की कब्र नहीं मिलेंगी, मगर जो रात को रोती थी ना उसका मजार साकेत में, दिल्ली में 3 बीघा मजार बना हुआ है, 3 बीघा जमीन में, उसके मजार पे हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है और उसके करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माँ नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इकबाल कहता है मेरी बेटी तू फातिमा बन जा, चाहे तू मक्के की फातिमा बन या मदीने की फातिमा बन, मगर तुझे फातिमा बनना होगा, क्योंकि जब तू फातिमा बिनते मोहम्मद बन के मदीने में कुरान पढ़ती है तो तेरा बेटा करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू मक्के में फातिमा बिनते खत्ताब बन के कुरान पढ़ती है तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। तुझे कुरान पढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? तुझे कुरान बोलो जरा, जिंदाबाद। सही। उमर कैसा इंसान है बोलो, हजरत उमर की सीरत पर कुछ बातें और बात खत्म। जोरो बोलो सुभान अल्लाह। उमर कौन है? अच्छा आज देखे एमएलए एमपी बन जाए ना तो फिर इनकी बातें देखो, लहजे बदल जाते हैं। कोई ज्यादा पढ़ लिख जाए तो जज़ाकल्लाह शुक्रिया, इधर देखें, कोई ज्यादा पढ़ लिख जाए तो इब्लीस का लहजा नहीं बोलते, बच्चे इधर आओ, ये इब्लीस का लहजा मतलब इतना मगरूर है आदमी, 100 किलोमीटर सफर करके आएगा, घर में बैठ के कहेगा पानी लाओ,
यार इतना लंबा सफर करके आए हो तो 2 कदम उठ के पानी भी पी लेते, ये 4 आदमी को परेशान करने की क्या जरूरत थी। हजरत उमर का चिराग बुझा, आपने उठ के चिराग जला दिया। किसी ने कहा आप क्यों जलाया, गुलाम से जलवा लेते। फरमाया मैंने जब चिराग नहीं जलाया था तब भी उमर था, चिराग जलाने के बाद भी उमर हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देखें आप तकब्बुर कितना पैदा हो जाए, तकब्बुर ही तो अल्लाह तक नहीं पहुंचने देता इंसान को। देखें आप जरा गौर करें, हजरत उमर फारूक आजम है। कौन? हजरत उमर फारूक आजम है। देखें आप जरा गौर करें, सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद नमाज पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं, रस्सी और डोल लेते हैं, और रस्सी डोलने के दाढ़ी सफेद हो चुकी है, 60 साल की उम्र हो गई है। तवज्जो करें, रस्सी डोल लेते हैं, पानी निकालते हैं कुएं के अंदर से, और उसके बाद मशकीजे में भर के 1 घर में, 2 घर में, 3 घर में, 4 घर में, 5 घर में, 6 घर में, किसी ने कहा लाइए हम आपका काम करा दें, कि तुम मेरा कयामत के दिन बोझ उठा लोगे जो आज उठाने आए हो। उसके बाद औरतों के सौदे ला करके देते हैं। किसी ने पूछा ये रोज आप किसका पानी भरते हैं? अमीरुल मोमिनीन कहने लगे कुछ औरतें मदीने में ऐसी हैं जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, बेवा है, उमर उनके घर में पानी भर के देता है। और कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, उनके शौहर जंगों पे है तो उनका सौदा उमर ला करके देता है। अल्लाह अकबर। और उसके बाद क्या करते हैं, मस्जिद की झाड़ू लगाते हैं। कभी लगाई झाड़ू लोगों ने मस्जिद की? अभी कोई सेठ जाता है ना मस्जिद में, कहता है इमाम साहब झाड़ू नहीं लगाई। मैंने कहा आप भी तो मुसलमान हो ना भाई, आप भी लगा लो झाड़ू, कोई सवाब भी मिल जाएगा। बाबा फरीद से किसी ने कहा हुजूर मैं जो है ना मैं आपकी तकरीर सुनता हूं तो आपकी तकरीर का असर मेरे दिल पे नहीं होता, मेरा दिल गंदा हो गया। पहले के लोग ये सोचते थे कि तकरीर का असर नहीं हो रहा तो मेरा दिल गंदा है, अब तो ये समझता है तकरीर करने वाले का दिल गंदा है। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या लगा, मेरे दिल पे असर नहीं होता। आपने फरमाया ऐसा कर, मस्जिद की झाड़ू लगाया कर। कहा हुजूर मस्जिद की झाड़ू लगाने से मेरे दिल का क्या ताल्लुक? का ताल्लुक है तू मस्जिद को साफ कर, तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरा दिल साफ कर देगा। बात यह है कि मस्जिद को साफ किया कर। देखिए आप हजरत उमर फारूक आजम निकल के जा रहे हैं, शेख मौक़िक़ लिखा है एक दरवाजे पे, आखिरी बात, एक दरवाजे पे रो रही है एक औरत। आपने पूछा तुम कौन रो रही हो, दरवाजा खोलो। उसने कहा तुम्हें क्यों बताएं? कहा दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोल के बाहर आई। जी क्यों रो रही हो? कहा तुम्हें क्यों बताएं? वो पहचाने नहीं और कहने लगी मैं उमर को रो रही हूं, उमर के लिए कभी दुआ नहीं करूंगी बल्कि उमर की शिकायत करूंगी हुजूर की बारगाह में। क्या शिकायत करेगी? कहा मैं 3 दिन से भूखी हूं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा आदमी नहीं है, मैं बेवा हूं और मैं पका हुआ फल हूं, क्या पता कब टूट के गिर जाऊं। जब कब्र में जाऊंगी तो हुजूर आएंगे तो सरकार से कहूंगी या रसूल अल्लाह उमर की हुकूमत में मैं 3 दिन भूखी हो रह के आई हूं। जो उमर आदि दुनिया जिसके नाम से कांपती थी वो औरत की बात सुन के कांपने लगे। कहने लगे उमर को पता थोड़ी है तू भी भूखी है? तो औरत का जवाब सुनो। कहने लगी तो फिर उमर हुकूमत क्यों करता है जब खबर नहीं रख सकता? हजरत उमर घर गए, खाना लेकर के आए, खाना उस औरत को दिया और उसके बाद वो औरत बोली उमर, हजरत उमर से कहने लगी ओ इंसान तू नेक आदमी लगता है, ऐसा कर मेरे घर में कुछ कचरा हो रहा है थोड़ा सफा भी कर दे। हजरत उमर ने उसके घर में सफाई कर दी। कहने लगे ऐसा कर जरा थोड़ा गर्म पानी कर दे, सर्दी हो रही है, मैं बूढ़ी औरत हूँ। तो आपने जब गर्म पानी करने के लिए चूल्हा जलाया तो आपके दाढ़ी की तरफ को धुआं आने लगा। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह सारा काम करके उस औरत के पास जाके कहते अब ऐसा कर अब तो उमर को माफ कर दे, उमर को मैं माफी मांगता हूँ। यार आज देखें आप, आधी दुनिया का बादशाह खौफ खुदा है तो एक आम औरत से माफी मांग रहा है, दिल में खौफ खुदा है। आज कोई किसी से माफी मांगता है, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, मैं उन्हें सुलह कराने गया तो कहने लगे इससे माफी मंगवाओ, बोला नहीं इससे माफी मंगवाओ, बोला नहीं इससे माफी मंगवाओ। मैं कहा यार मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूं यार, मैं जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं। यार आदमी समझता है ये माफी मांग लेगा तो मैं गिर जाऊंगा। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं ऐसा कर तू उमर को माफ कर दे, उमर को तेरे बारे में पता नहीं था, अब जब पता हो गया तो तेरा ख्याल रखेगा उमर। अल्लाह अकबर। आज देखें आप, आज लोग सगी मां से माफी नहीं मांग रहे। अल्लाह अकबर। एक जगह मैं शादी में उसमें गया फातिया में, तो एक औरत ने मुझे कमरे में बुलाया, कहने लगी सैयद साहब मेरे पास तशरीफ लाइए। मैंने कहा जी। कहने लगी ये मेरा बेटा है। मैंने कहा बड़ी खुशी है, तो बड़ा लंगर कर रहा है। कहले मेरी बात तो सुन ले, मैंने बताया। कहने लगे लंगर तो बड़ा करता है मगर इससे कहें 1 हफ्ते में 100 रुपए तो मुझे दे दिया करे कम से कम। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे 100 रुपए भी नहीं देता, दवाई के लिए परेशान रहती हूँ और जब मैं इसका बाप मरा था ना तो मैं पान खाती थी, मगर 1 साल के बाद इसने पान भी रुकवा दिया, कर तेरा पान का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। और कहने लगे इससे कहो मैं बूढ़ी हुई हूँ मगर अंधी नहीं हुई हूँ, ये चीजें लेके आता है, ये फल लेके आता है, ये फ्रूट लेकर के आता है और ये मीठा लेकर के आता है और अपने बच्चों को देता है। क्या मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ कि ये मुझे फल दिखाता तक नहीं, बीबी की तरफ जाता है, बच्चों की तरफ जाता है। यार बताएं आप कितनी गंदी बात है ये। अम्मी आयशा फरमाती मेरे पास एक औरत आई, दरवाजा दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, कहने लगी मेरे बच्चे कई दिन से भूखे, कुछ दे दीजिए। अम्मा आयशा फरमाती मैंने 3 खजूरें दे दी, उसने एक खजूर एक के मुंह में, दूसरी खजूर दूसरे मुंह में और तीसरी खजूर वो अपने मुंह में रखने
रखने का इरादा किया, बच्चों को देख करके मुंह में खजूर रख ली, मगर बच्चों ने अपनी खा के माँ की तरफ को देखा तो माँ खाने वाली थी भूखी, मगर मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, आधी इसे दे दी, आधी इसे दे दी। अम्मी आयशा कहती मैं ये देख के रोई तो हुजूर तशरीफ लाए, फरमाए आयशा तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आज मैंने माँ की ममता अपनी आंखों से देखी है। कहा क्या देखा? कि एक औरत भूखी आई थी, उसके 2 बच्चे भूखे थे, या रसूल अल्लाह मैंने उसे 3 खजूरें दी, उसने एक खजूर अपने बच्चे को दी, दूसरी दूसरे बच्चे को दी, तीसरी खजूर उसने अपने मुंह में रखी, और फिर जब बच्चे अपनी खा चुके तो माँ की तरफ देखने लगे तो माँ ने खजूर मुंह से निकाली और 2 टुकड़े करके बच्चों को मुंह में खिला दी और मुस्कुराती भी चली गई। या रसूल अल्लाह, माँ का दिल देख के मुझे रोना आ गया है, माँ की ममता। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे आयशा सुनो, माँ का अल्लाह ने इसी वजह से तो इतना बड़ा मर्तबा बनाया है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे भाइयों, ये जुल्म छोड़ दो। एक बार माँ चली जाए तो दूसरी बार माँ नहीं मिलती है। एक बूढ़े हाजी को मैंने कब्र पे रोते देखा अपनी माँ के। मैंने कहा यार तुम तो बूढ़े हो गए हो, क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब बीबी है, बच्चे हैं, सब है, मगर माँ के बगैर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। पहले मैं अपने घर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे लिए दरवाजा खोलती थी रात के वक्त में, कभी रात में ही जाता हूँ अक्सर। अब मैं जाता हूँ तो अम्मी को फालिज गिर गया है, वो घर में रहती हैं, मगर जाता हूँ तो जागती रहती हैं। एक दिन मुझे बुलाया तो मुझसे मैंने कहा अम्मी नींद नहीं आई, तो मेरा हाथ पकड़ के फिर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बेटे जब तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनती हूँ तो आंख खुल जाती है। कहने लगी तुम हुजूर के जलसे में जाते हो, इतनी दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे हाथ पैर ठीक कर दे कि जब तुम आया करो तो तुम्हारी गाड़ी खोलने की चली जाया करूं। अल्लाह अकबर। यार माँ होती है, अपने कितने कितने बच्चों का ख्याल माँ बाप दोनों रखते हैं, मगर 2 माँ बापों को बच्चे आज नहीं रखते। वो बुढ़ापे में मिलते हैं माँ बाप, यार उनका कदर करो, उनकी ख्याल रखो, उनसे मोहब्बत करो। वो चले गए तो फिर दूसरी मर्तबे तो नहीं आएंगे ना। एक आदमी मुझसे कहने लगा मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सैयद साहब। मैंने कहा क्यों? कहने लगा बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने सताया होगा? कहा नहीं। मैं कहा तो फिर ईद के दिन उससे ईद मिल लेना, ईद आने वाली। कहने लगा ईद नहीं मिलूंगा। मैंने कहा तुमने ईद मिलनी है और दुरूद भी पढ़ना है। समझा कोई अमल गया, ईद के बाद आके बोला बाप राजी हो गया, रोने लगा। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैंने ईद वाले दिन अब्बा से कहा ईद मिलूंगा, दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, जबरदस्ती अंदर गया। मैं कहा अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नाराज थे ना तो हटाने लगे पीछे को। कहते मैंने जबरदस्ती बाहों में बसा लिया, और मैंने जब अपनी बाहों में जकड़ा ना अपने बाप को, तो कहते मेरा बाप जो है ना थोड़ी देर तो मेरी मुखालफत करता रहा, मगर जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची तो मेरा बाप फिर फूट फूट के रोने लगा। मैंने देखा अब्बा रो रहे थे। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी इज्जत नहीं दी है। मैं तुझे आवाज देता तो सुनता नहीं था। तू क्या समझता है मेरी कमाई ये दौलत है? मेरी कमाई तो तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी को मैं उजाला किया है। मैंने परदेश काटे हैं, मैंने मजदूरियां की हैं, मैंने तब तू इतना बड़ा हुआ है, और बड़े होकर तू मुझे सताता था। कहने लगा सैयद साहब बहुत लोगों से ईद मिला हूं, मगर जितना बाप से ईद मिलने में मजा आया कभी इतना मजा नहीं आया। यार अपने बापों से ईद मिला करो। ये चली गई दौलत तो फिर नहीं मिलेगी। कभी अपने बाप के हाथ चूम के देखो, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने में मजा है। किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो माँ के हाथ पैर चूमने में मजा है। मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले इज्जत के लायक ये माँ बाप है जो घर में बैठे, इनसे मोहब्बत करो, इन्हें मनाओ। ये जो बूढ़े तुम्हारी जन्नत और दोज़ख की जमानत है, इन्हें राजी कर लो। वो लोगों मौत मुख्तसर है। उमर जैसा इंसान औरत के सामने खड़े कहते तू उमर को माफ कर दे। कहने लगी चल तेरे कहने से माफ करती हूँ। कहा तो फिर लिख के दे दे। कहा मैं लिख के तो नहीं दूंगी, मैं जानती नहीं हूँ लिखना। कहा तो मैं लिख लेता हूँ, तू दस्तखत कर देना। कहा ठीक है। हजरत उमर दस्तखत करवाने वाले थे और वो औरत आ गई। उसमें क्या लिखा था? एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे भी राजी कर लिया है। और वो औरत हजरत अली आ गए, हजरत हुज़ैफा आ गए। हजरत अली उमर कहने लगे दस्तखत करो। हजरत अली आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत ने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है। कहा ये उमर है? कहा। औरत बोली उमर जरा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ
कर दे उमर, मुझे माफ कर दे। कहा क्यों? कहा मेरे घर में तूने झाड़ू लगाई, मेरा काम किया, मुझे नहीं पता था, मैं तुझे नौकरों की तरह आवाज दे रही थी, तू ऐसा इंसान है, मैं तेरे बारे में बदगुमानी का शिकार थी। उमर बोले तू मदीने में रहती है, अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर हुजूर को क्या जवाब दूंगा। फिर हजरत अली से बोले ले अली, जब मैं मरूं तो मेरे कफन पे ये रुक्का रख देना, हुजूर आएंगे तो कहूंगा या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाएंगे कैसी हुकूमत करके आया? कह दूंगा या रसूल अल्लाह एक औरत भी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी देखिए मना के लाया हूं, लिखवा के भी लाया हूं या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूं उमर, जब इतने लोगों से माफी मांग सकता है तो तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांग सकते? अपनी बहनों को मनाओ यार, बहनों को मनाओ, भाइयों को मनाओ, मोहब्बत करो, मोहब्बत आगे बढ़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह से नौजवानों तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम अपने रब से माफी मांगो खुदा के वास्ते। एक किफल नाम का नौजवान था, लड़कियों के साथ जिना करता था। हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की मंगाता था और जिना करता था। एक फरमाते मेरे आका करीम के एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने कहा तू रो क्यों रही है? मेरी रात खराब कर रही है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? वो कह लगी ओ जालिम, सब कुछ पैसा नहीं होता, मेरे बहन भाई मर गए मजबूरी, मेरे माँ बाप मर गए, बहन भाई भूखे, मजबूरी में आई हूँ। और कर डर किससे रही? अल्लाह से डर रही हूँ, आज तक मैंने गुनाह नहीं किया, सोच रही हूँ मालिक मुझे माफ कर देना, मैं गुनाह कर रही हूँ। तो कहने लगा तू अल्लाह से डरती है? कहा इतनी रोई वो लड़की खड़े होकर, तुझे क्या पता जालिम मैं कितनी नेक हूँ, मैंने कभी गुनाह नहीं किया था, मगर आज अपने बहन भाइयों की वजह से। हुजूर फरमाते उसके रोने से उसके आंसू धुल गए। उसके आंसू जब धुले ना, अल्लाह अकबर, वो उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। वो कह लगा जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, जा तूने मेरी अकल ठिकाने लगा दी, लिए पैसे ले जा। सारे पैसे दे दिए। हुजूर फरमाते वो तो चली गई, मगर ये रात को रो के बोला मेरे मालिक ज़मीं भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कहने लगा है मेरे मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं है। मेरे मालिक तौबा करना मेरा काम है, कबूल करना मेरा तेरा काम है। ऐसी हिचकियां लगी, मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है, मर गया, दिल का दड़ा पड़ा। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, इसका बदकार का जनाजा, इसका खतरनाक इंसान का, इस बदकार का कोई नहीं उठाता था। जब किसी ने जनाजा नहीं उठाया ना, अल्लाह ने उसके दरवाजे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया क्या? इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। किसे? जिसने रात को तौबा की थी। ए लोगों, मैंने अपने हाथ से 18-18 साल के लड़कों को नहलाया है, 18-18 साल। उनके एक लड़के के मैंने खोपड़ी उठाई ना नीचे से, तो उसके मेरी उंगली पे उसकी हड्डी लग गई। पोस्टमार्टम हो गया था, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ हो गई? मैंने कहा नहीं, मौत का ख्याल आ गया। मैं मोमिन हूं ना, मुसलमान हूं, मुनाफिक तो नहीं हूं ना। कह लगे क्या मतलब? मैंने कहा जब हुजूर फरमाते मुर्दा हाथ उठाता ना, मुर्दे का गस्साल, गुस्ल देने वाला, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा जब इससे तकलीफ होती है तो इसके तो पोस्टमार्टम हुआ है, चीरा गया होगा शराब पी के, और फिर शराब पी के चीरने के बाद फिर प्लास्टिक की सुतली से सीते हैं। कहा आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं, मेरे मालिक मैं सफर में रहता हूं, मुझे ईमान वाली मौत देना मेरे रब, और मुझे मेरे मालिक पोस्टमार्टम से बचा लेना मेरे परवरदिगार। लोगों, सब तुम्हें और मुझे छोड़ के कब्र में से जाने वाले हैं। कितने लोग ऐसे जो अपने रब से तौबा करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। उलमा से नहीं, आपसे कह रहा हूं नीचे। कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा के बताएं? कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग गर्दन कटा देंगे? नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन भी कटा सकता हो वो कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जिसके दाढ़ी ना आई हो वो ना खड़ा हो, या जिसकी पूरी हो वो ना खड़ा हो। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाएं, खड़े रहो भाई। जब मैं बिठा लूं तब बैठना। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, उनके तो निसाब में शामिल होता है। आपके दाढ़ी छोटी है, चलो पूरी कर लेना। कोई और है जो आज की इस महफिल में उठ जाए, खड़ा हो जाए और कहे मैं उधर? और कोई आशिक रसूल है, दीवाना रसूल? खड़े रहना जब तक मैं ना बिठा लूं। है कोई खड़ा होने वाला जो कहे आज के बाद मेरी जिंदगी इंस्टाग्राम वाले के लिए नहीं, फेसबुक वाले के लिए नहीं, मदीने वाले के लिए जीऊंगा आज के बाद?
है कोई और आशिक रसूल इस महफिल में जो महफिल रसूल में पूरी सुन्नत रखाने के लिए इधर से कहीं से खड़ा हो जाए? है कोई आशिक रसूल? सुभान अल्लाह। है कोई और? एक बार और कहता हूं मैं, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। है और कोई आशिक रसूल है? और कोई दीवाना है? चलो हाथ उठा लो। दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ करें। दाढ़ी रखाने वाले सिर्फ, चचा खड़े हो जाओ। दाढ़ी रखाओगे? खड़े हो जाओ। बैठे बैठे क्यों रखा रहे हो? हाथ ऊपर करो चचा। मेरे साथ कहो, मेरे साथ कहो जैसे मैं कहता हूं। कहो इंशाअल्लाह आज के बाद अल्लाह और रसूल को गवाह बनाकर कहते हैं, न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी इंशाअल्लाह। है पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए। कुछ लोग इस वजह से दाढ़ी नहीं रखाते हैं कि खूबसूरती में कमी आ जाएगी, है ना। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से एक जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। दोनों हाथ उठाएं। जो नियत करेगा वही नमाजी बनेगा। नियत करें दोनों हाथ उठा के। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मुझसे कहने में सुनने में जो गलती हो गई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ। आप भी तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।